हर मास के कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व दिवाली के ठीक 15 दिनों के बाद मनाया जाता है। इस दिन दिवाली की तरह ही दीपक जलाने की परंपरा है। माना जाता है कि देव दीपावली के दिन काशी में देवी देवता आते हैं और दिवाली का पर्व मनाते हैं। आज के दिन स्नान दान के साथ दीपदान का भी बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को दोपहर 3:53 से शुरू हो रही है, जो 27 नवंबर को दोपहर 2:46 को समाप्त हो रही है। इसीलिए देश भर में देव दीपावली का पर्व 26 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार देव दिवाली के दिन प्रदोष काल शाम को 5:08 से शाम को 7:47 तक रहेगा। इस दौरान दीपदान करना शुभ माना जाता है। देव दीपावली की शाम को प्रदोष काल में 5, 11, 21, 51 या फिर 108 दीपकों में घी या फिर सरसों के तेल से भर दें। इसके बाद नदी के घाट में जाकर देवी देवताओं का स्मरण करें। फिर दीपक में सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, फूल, मिठाई आदि चढ़ाने के बाद दीपक जला दें। इसके बाद आप चाहे तो नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, चाहे तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं। देव दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। हो सके तो गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। ऐसा करने से गंगा स्नान करने के बराबर फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद सूर्य देव के तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर अर्घ दें। फिर भगवान शिव के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। भगवान शिव को फूलमाला, सफेद चंदन, धतूरा, आक का फूल, बेलपत्र चढ़ाने के साथ भोग लगाएं। अंत में घी का दीपक और धूप जलाकर चालीसा स्तुति मंत्र का पाठ करके विधिवत आरती कर लें। इसी पर भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य यानी मछली के रूप में लिया था। उस समय जब जल प्रलय आया था तब मत्स्य अवतार ने ही पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस तिथि पर शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इस कारण इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली कहा जाता है। इस पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान समाप्त हो जाएंगे। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। सूर्यास्त के बाद पवित्र नदियों में दीपदान किया जाता है। नदी की पूजा आरती की जाती है। इस पर्व पर हवन और दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य मिलता है। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को फल, अनाज, दाल, चावल, गर्म वस्त्रों का दान करें। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर ही के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय सभी तीर्थों का और नदियों का ध्यान करना चाहिए। दिन की शुरुआत सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर करें। जल तांबे के लोटे से चढ़ाएं। अर्घ देते समय सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी गौशाला में हरी घास और धन का दान करें। गायों की देखभाल करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कपूर जलाकर आरती करें। शिव जी के साथ ही गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की भी विशेष पूजा करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। आप ऐसे भी दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी किनारे दीपदान करने की परंपरा है। कुछ लोग दीप जलाकर नदी में प्रवाहित भी करते हैं। इसे ही दीपदान कहते हैं। दीपदान करने से पहले दीपक की पूजा करनी चाहिए और फिर नदी किनारे रखें। अगर घर में दीपदान करना चाहते हैं तो दीपक जलाएं, पूजा करें और घर के आंगन में रखें। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी प्रचलित कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीप दान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इस दिन मत्स्य अवतार भी हुआ था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य रूप धारण किया था। मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं।
पांडवों ने भी इस दिन दीपदान किया था। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई। अब उनकी आत्मा की शांति कैसे हो। पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। इस समय से ही गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। देवी तुलसी से भी जुड़ी हुई कथाएं हैं। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी का भगवान के शालिग्राम स्वरूप से विवाह हुआ था और इसी दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर भी आगमन हुआ है। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री ब्रह्मा की नगरी पुष्कर आते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने के पश्चात ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर दीपदान करते हैं और देवों की कृपा पाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीप दान और व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं। आइए आनंद लेते हैं कार्तिक स्नान की कहानियों का। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो जहाँ पानी मिले। तो माँ ने फलाहार किया जहाँ पर पानी मिला। मैं बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन भी फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर को आ गया। रात्रि में सावन मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं सावन मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दी और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर लेकर आ गया। सासू माँ की ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मासों आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने आया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जमाई गधी योनि में बंधी हुई सास को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया, तेरी सास के स्नान किए गए पानी से स्नान करने पर
उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जय राधे श्याम, जय राधे कृष्णा।